अंकिता अवस्थी, वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हुई है। सब लोग फटाफट से जा करके वेबसाइट से चेक कर लो अपना नाम। इन केस अगर आप साइट नहीं चेक कर पा रहे हो तो अपना पोर्टल ओपन करके देखो, हो सकता है वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आए। और आप मेल आईडी पर भी थोड़ा एक्टिव रह लीजिएगा, क्योंकि मेल आईडी पर भी मेल भेजा जा सकता है। सो आप अपना पोर्टल ओपन करके देखो, फिर आप मेल आईडी चेक करो। अगर उसमें नहीं है तो एक बार मेरिट लिस्ट में भी अपना नाम पहले चेक कर लेना, आफ्टर दैट ये सारा प्रोसीजर करिएगा। सो यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट आई हैं, मैं आपको ये बता देती हूँ कि अभी सारी मेरिट लिस्ट नहीं आई हैं, अभी कुछ आई हैं लिस्ट, और जो लिस्ट है वो भी आ जाएंगी। आप उसके लिए टेंशन मत लो। आप लोग अपना पोर्टल भी देखते रहना, और यहाँ पर आकर के जो साइट है उस पर आकर के अपना नाम भी चेक कर लेना। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जैसे जितना भी आया हुआ है ना, तो ये लास्ट नहीं है, अभी इसमें और आएगा, और भी लिस्ट आएंगी। आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, मैं आपको तभी पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ। सो सबसे फर्स्ट है यहाँ पर एमसीए के लिए। एमसीए में यहाँ पर देख सकते हो कि कितना क्या कट ऑफ गया है, कितने बच्चों को एडमिशन दिया गया है, कितने नंबर तक का। सो यूआर में अगर आप देखेंगे, सो यूआर का जो गया है वो 172 तक गया है। 172 यूआर कैटेगरी को मिला है। ओबीसी को हमें 157 तक मिला है एमसीए के लिए। एससी 137 मिला है। एसटी 112 मिला है, और ईडब्ल्यूएस 150 मार्क्स में मिला है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 24 जून तक का पेमेंट कर देना है। 24 जून मतलब कि कल तक पेमेंट कर देना है। अपना पोर्टल लॉगिन करो। पोर्टल कैसे लॉगिन होगा, ये इस वाली लिंक पे जाके, आप इस वाली लिंक पे क्लिक करोगे, आप ऑटोमेटिक पोर्टल ओपन होने पे पहुंच जाओगे। फिर वहां आप अपनी डिटेल्स डाल करके लॉगिन करोगे, वहां पर पे एडमिशन फीस लिख के आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आप कर लेने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मली बैठना है। मैं आपको बताऊंगी कब क्या यहाँ पर पहुंचना है, मैं आपको वो सब क्लियर करूंगी कि आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है, कब जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो सब मैं बताऊंगी। फिलहाल यहाँ जो लिस्ट आई है, इनका कल तक का पेमेंट का लास्ट डेट है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, सिर्फ आपका एक आज का दिन और कल का दिन दिया गया है। आपको 2 ही दिन में पेमेंट करना है। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की। जो एमए है, मास्टर ऑफ आर्ट इन हिंदी, सो इसमें कट ऑफ जो गया हुआ है इतना हाईएस्ट नहीं है। यूआर में अगर देखोगे तो 73। अच्छा, ये जो आप लिखा होता है ना, एससी को भी यूआर में काउंट कर लिया, ईडब्ल्यूएस को भी यूआर में काउंट कर लिया, ये इसलिए काउंट कर लिया क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनका या तो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हुआ होगा, तो इनको जनरल में ही काउंट कर लिया गया है। इसलिए ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी को यूआर में लिखा जाता है। अगर यूआर में नाम कई सारे लिखें तो समझ लो कि उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के कोई ना कोई इशू हुआ होगा, ठीक है। सो 73 गया है, ओबीसी का 55 गया है, एससी का 55 और मतलब 0 पे भी मिल गया है, एसटी का 42 पे गया, ईडब्ल्यूएस पे 42 पे गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे हिंदी ट्रांसलेशन, आप लोग देख लीजिएगा। डाटा साइंस का कोई इतना बच्चा है नहीं, वो मैं बताऊंगी नहीं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस भी आप देख सकते हो, उसका भी इतना स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है। पीजी डिप्लोमा का भी नहीं है। साइकोलॉजी के लिए हम बता देते हैं। सो साइकोलॉजी में कट ऑफ हाईएस्ट गई होगी, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की कट ऑफ हाईएस्ट जा रही है। सो 211 पे जनरल की कट ऑफ आकर के रुकी है। ओबीसी की 193 पे रुकी है, एससी की 168 पे रुकी है, एसटी की 160 पे रुकी है, और ईडब्ल्यूएस की 169 पे रुकी है। सो भाई आप लोगों को पेमेंट कर देना है जितना जल्दी हो सके, 24 से पहले पहले, मतलब कल तक का पेमेंट कर देना है। तो मतलब ये कट ऑफ हाईएस्ट में पहले ही भाई पहले ही क्लियर था कि कट ऑफ हाईएस्ट जाएगी, तो कट ऑफ हाईएस्ट गई है। आप इसके हिसाब से अपने दिमाग में क्लियर हो जाना कि आपको और भी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है। मैं आपको और भी यूनिवर्सिटी के वीडियो बना के दूंगी, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जो भी यहाँ पर प्रोसीजर है मैं सब बताऊंगी। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको चैनल पे अपडेटेड रहना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। क्योंकि अगर यहाँ पर जैसे आपको अगर इनकेस किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी तो टारगेट करनी पड़ेगी ना। अब आप मतलब कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पर पक्का से एडमिशन मिल जाए। तो जैसे कि मैं अभी गौतम बुद्ध की बात करूँ, सो गौतम बुद्ध में बच्चों, मैंने पहले भी बताया कि गौतम बुद्ध में आप जरूर से देख लीजिएगा कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, नोएडा में है। सो आप लोग जरूर से उसको टारगेट कर सकते हो, क्योंकि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मतलब जरूर से एडमिशन लेना चाहिए। एक जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं मैम गौतम बुद्ध अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गौतम बुद्ध काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप लोग उसको भी टारगेट कर सकते हो। जो यूनिवर्सिटीज़ जैसे इनकेस ऐसे गवर्नमेंट नहीं मिल रही हैं, तो आप कोई और यूनिवर्सिटी भी टारगेट कर सकते हो। फिर हम मास्टर ऑफ हिस्ट्री क्या देखेंगे। सो मास्टर ऑफ हिस्ट्री में भी
इतना हाईएस्ट नहीं, बट मतलब है, बट इतना हाईएस्ट कट ऑफ नहीं गया है। 126 गया है जनरल का, ओबीसी का 102 गया है, एससी का 90 गया है, एसटी का 65 गया, ईडब्ल्यूएस का 103। आपको 24 जून तक का पेमेंट कर देना है। अभी बच्चों यहाँ पर 11 प्रोग्राम्स की ही लिस्ट आई है। जैसे ही नेक्स्ट लिस्ट आएगी उसका भी अपडेट हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं आपको हर एक यूनिवर्सिटी की अपडेट प्रोवाइड करूंगी, किसका यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आता है, या किसका हॉस्टल के रिगार्डिंग आता है, या किसका ऑफलाइन काउंसलिंग जाना है, या किसका स्कॉलरशिप आता है। आपको चैनल सब्सक्राइब अभी तक के लिए नहीं करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब लाइफ टाइम तक के लिए करना है, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग वीडियोस कई सारे बनाती हूँ। सो जैसे जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले जाते हो ना, तब स्कॉलरशिप्स बहुत सारी आती हैं। सो उस वक्त मैं स्कॉलरशिप के बारे में भी बहुत सारा अपडेट देती हूँ। सो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको यहाँ इंपॉर्टेंट अपडेट्स ही मिलेंगी, ठीक है। अब आपको जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, अभी ये यूनिवर्सिटी में तो बहुत कट ऑफ साइकोलॉजी का हाईएस्ट चला गया। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लो मार्क्स में भी दे रही हैं। सो उन सब के बारे में अपडेट आएगा। अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी धीरे धीरे अपना पोर्टल ओपन कर रही हैं। सो बस ये है कि आपको पेशेंस बना करके चैनल पे बने रहना, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है बस। थैंक यू सो मच। जैसे आपको अगर इनकेस मुझसे कांटेक्ट भी करना है तो कमेंट बॉक्स में देखोगे तो कमेंट बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का आईडी और मेल आईडी दोनों दिया गया है। वहाँ से आपको मेरी पेड काउंसलिंग मिल जाएगी, वहाँ पे मैसेज कर दोगे तो। ओके, थैंक यू।